नौजवान अपने भविख बारे सोचते हैं, पर कुछ अजिहे नौजवान ने ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਮੈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਨਸੈਪਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਬਾੜ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਖੱਲ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ कई लाइब्रेरियाँ खोलती हैं, बॉक्स लगाते, वो की कंसेप्ट है? इसमें ऐसा है कि जब हम किताबें इकट्ठी करते हैं तो हमारे पास दो तरह की किताबें आती हैं। एक किताबें होती है जनरल किताबें, जैसे आपकी नॉवेल्स है, सेल्फ हेल्प किताब है, मोटिवेशनल किताब है, बायोग्राफी है। दूसरी किताब होती हैं एकेडमिक किताबें जो क्लास में लगती हैं, आप 10th तक 12th तक या BA ग्रेजुएशन की किताबें होती हैं। तो जब हम किताबें इकट्ठी करते हैं तो हमारे पास दोनों काफ़ी संख्या में किताबें इकट्ठी होती हैं। तो हम एकेडमिक किताबें हैं, ये हम जो बच्चे किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो स्लम एरिया में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, बच्चे हमसे कांटेक्ट करते हैं, स्कूल टीचर कांटेक्ट करते हैं, कॉलेज के टीचर कांटेक्ट करते हैं, तो हमारी वैन वहाँ जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी बच्चे होते हैं उन तक वो सारी किताबें हम पहुँचाते हैं। ਇਹ ਵੈਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੈਨ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? जी बिल्कुल। और जो दूसरी जो किताबें होती हैं, जनरल जो किताबें होती हैं, हमने क्या किया कि हम सिर्फ नीडी को ही किताबें नहीं देते, आम लोगों को भी फ्री में किताबें देते हैं। कोई भी पढ़ने का शौकीन है तो चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जाएंगे तो आपको ये जनरल किताबें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। लाइब्रेरी ऑफ ऑनेस्टी का कॉन्सेप्ट है जिसमें किताबें आप दे भी सकते हो और किताबें ले भी सकते हो। एक बॉक्स में लगभग 80 से 100 किताबें आती हैं और लगभग हफ्ते से 10 दिन के अंदर इन किताबों को चेंज किया जाता है। और रही बात इस चलती फिरती लाइब्रेरी की, तो ये जो लाइब्रेरी है इसको मोस्टली मैं चलाता हूँ, और जितने भी टीचर्स हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में काफ़ी प्रोफेसर हैं, PhD स्कॉलर हैं, वो इसको चलाते हैं। इसमें जब हमारे पास रिक्वेस्ट आती है किताब लेने के लिए तो हमारी वैन उनके घर जाती है, उनके घर से किताबें लेके आती है। और जब रिक्वेस्ट आती है किताब देने के लिए तो अलग अलग स्कूल, कॉलेज, स्लम एरिया में ये वैन जाती है और वहाँ तक किताबें हम दे के आते हैं। पता किमें लगता कि किहड़े घर चों किताबां लैणियां ने, किद्दां संपर्क करदे लोकी तुहाडे नाल? पहले हम डोर टू डोर कैंपेन करते थे, हर घर जाते थे, लोगों को अवेयर करते थे कि आपकी जो किताबें हैं वो किसी का सपना पूरा कर सकते हैं, जैसे आपका सपना पूरा किया है। तो काफ़ी हमने अपनी इसमें अवेयरनेस की है। और अब पिछले 2 साल से हमें अवेयरनेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया पे हमारे बारे में लिखा गया है, बताया गया है, मन की बात में जिक्र हुआ, वहाँ से काफ़ी लोगों को पता चला है। और ट्राई सिटी एक छोटा सा एरिया है तो ज़्यादातर लोगों को पता है, तो लोग खुद फ़ोन करते हैं। चलती फिरती लाइब्रेरी भी चलती रहती है चंडीगढ़ में, तो लोग वहाँ से भी नंबर नोट करते हैं, तो हमें फ़ोन आता है और हम किताब लेके आते हैं। फिर ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਵਲ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਨਸੈप्ट है? वो लाइब्रेरी ऑफ ऑनेस्टी है। हमारी लाइब्रेरी में आके भी किताबें लेके जा सकते हैं। अगर हमारी लाइब्रेरी से नहीं लेना चाहते तो हमारी लाइब्रेरी ऑफ ऑनेस्टी, हमने 10 लाइब्रेरी ऑफ ऑनेस्टी बनाई हैं, तो वहाँ पे जाके हमारी वेबसाइट पे पूरी जानकारी है कौन से सेक्टर में कहाँ पे ये लाइब्रेरी बनी हुई है। तो वेबसाइट पे जाके वो देख सकता है कि उसके घर के नज़दीक कौन सी लाइब्रेरी है। 24 आवर्स किसी भी समय जाके वहाँ से वो किताब ले सकता है। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? मैं 23 साल का था, आज से करीबन 5 साल पहले की ये बात है। मैं हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल में मैं टीचर था, वहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता था। तो जब मैंने वहाँ बच्चों को पढ़ाया तो मैंने देखा कि 5वीं क्लास से नीचे के जो बच्चे हैं, जो पढ़ना तो चाहते हैं, उनको रोज़ काम दिया जाता है, लेकिन अगले दिन उनकी नोटबुक पे वो काम नहीं होता है। जब उनसे पूछा गया
भाई आपने ये काम नोट क्यों नहीं किया, तो कहते हैं हमारे पास पेन नहीं है, हमारे पास पेंसिल नहीं है, यानी बेसिक चीज़ें ही नहीं है। तो मैंने पढ़ा था कि सर्व शिक्षा अभियान में 8वीं क्लास तक हर बच्चे को फ्री में फैसिलिटी मिलती है। जब मैंने अपने हेड टीचर से बात की तो उन्होंने कहा कि इनके अकाउंट में कुछ पैसे डाले जाते हैं और इनके पेरेंट्स के पास वो पैसा जाता है। जब मैं उनके पेरेंट्स के पास गया तो मैं उनसे ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई मेरी कि मैं उनसे ये कहूँ कि जो पैसा सरकार ने इन बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए दिया है वो आप ख़रीद को दो, क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं है। जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर उसके अकाउंट में आप 1200 रुपये डालोगे तो वो खाने वाली चीज़ पहले प्रीफर करेगा, क्योंकि पहले जीना है। जब इंसान जिएगा तभी तो एजुकेट होगा ना। फिर मैंने सोचा कि हमारे देश में कितने ऐसे बच्चे हैं। जब मेरी ट्रेनिंग वहाँ कंप्लीट हुई तो मेरी फैमिली चंडीगढ़ रहती है, मैं चंडीगढ़ आया और चंडीगढ़ आके मैंने देखा कि क्या यहाँ पे भी वही हालत है। और आप जान के हैरान हो जाओगे, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला ऐसी जगह हैं जहाँ पर ना तो बिजली है, ना पानी है, ना शौचालय है। और इतने ज़्यादा बच्चे हैं, हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं जो सिर्फ इन बेसिक चीज़ों की वजह से सफ़र कर रहे हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन उन बच्चों को पिछले 4 साल में लगभग 1.5 लाख किताबें हम बांट चुके हैं, अलग अलग स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके, स्लम एरिया में जाके। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? देखिए, ये हमारी लाइब्रेरी ऑफ ऑनेस्टी है। इसमें हर चीज़ को हमने लिखा है कि कृपया करके एक समय पर एक ही किताब लें। यहाँ पे ये हर हफ्ते में यहाँ पे किताबें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे बॉक्स लगाया है, कोई किताब इसमें डोनेट करना चाहे तो डोनेट कर सकता है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में लगी है और यहाँ पे ये सर हैं, ये इनकी टेक केयर करते हैं। सर की दुकान है साथ में, कपूर फोटो स्टेट। जब भर जाता है ये बॉक्स तो ये मैं जानकारी देते हैं कि बॉक्स भर चुका है। ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? हाँ, बिल्कुल जानकारी देते हैं भाई, ताकि इसको हम भर सकें। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਕਪੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਟਾਫਟ ਲੋਕੀ ਲੈ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 2-3 ਸਾਲ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखिए, अभी हमारे जो बच्चे हैं, अभी रिसेंटली जो बच्चे ग्रेजुएशन में पहुँचे हैं, हमारे बच्चे ग्रेजुएशन में पहुँचे हैं। 7-8 ऐसे बच्चे हैं जिनका नेट का पेपर क्लियर हुआ है। कोई कंप्यूटर की फील्ड में गया, कोई किसी फील्ड में गया, यानी रिजल्ट अभी आना शुरू हुआ है बच्चों का, क्योंकि अभी उन बच्चों की एज ज़्यादा नहीं हुई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन तक पहुँचे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे IAS की तैयारी करते हैं और 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की NCERT की किताबें लेते हैं। तो ऐसे बहुत से बच्चे भी हैं जिनके कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ है। तो हर तरह का एक्सपीरियंस है हमारे साथ बच्चों का। ਅਗਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇੱਕ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ? अभी हमने ये देखा कि एजुकेशन के साथ टेक्निकल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो, किसी प्राइवेट जॉब में जाते हो, तो आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और स्लम एरिया के जो बच्चे होते हैं, जो स्लम एरिया में रहते हैं, उन तक वो शिक्षा नहीं पहुंच रही। तो अब हम उनके घर जाके उनको जो है कंप्यूटर की शिक्षा देंगे। हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमें एक बस गिफ्ट की है, तो उस बस के अंदर हम चलता फिरता कंप्यूटर सेंटर बनाएंगे और उन बच्चों को जो है तकनीकी शिक्षा देंगे। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਗੀ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ? देखिए, पैसा इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब हम किताबों की बात करते हैं तो किताबें लेने, किताबें देने की ही बात होती है, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि हमसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट फंडिंग नहीं लेती है, क्योंकि हमारी अपनी इच्छा से हमने ये काम शुरू किया है। हमारी जैसी सोच के जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है उन तक मैसेज पहुंचा दिया जाता है, भाई इस चीज़ की ज़रूरत है, और विदिन 24 आवर्स हमारी सारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती हैं। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ जी।
ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? देखिए ऐसा है, जब आप 22-23 साल की उम्र में होते हो तो आपकी जो एज होती है वो आपको अपने कैरियर बनाने की उम्र होती है। और उस उम्र में आप ये सोच लेते हो कि नहीं मैंने इस समाज के लिए काम करना है, तो लाजमी सी बात है हर पेरेंट्स ये बात कहेगा। तो 2 साल तक मैंने सफ़र किया है, 2 साल तक मैं अपने घर भी नहीं गया हूँ। और उसके बाद जब मेरी फैमिली ने समझा कि हाँ इसके काम का जो रिज़ल्ट है वो मतलब जो ऐसे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं जिनके ज़िंदगी में उनके पेरेंट्स नहीं हैं, जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड हैं या बिल्कुल नीडी हैं, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और सपोर्ट जब मैंने चलती फिरती लाइब्रेरी बनाई तो उनका एक बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन था इसमें, किस वजह से मैं ये बना पाया। और आज उनका फुल ऑन सपोर्ट है मेरे साथ। ਬੁੱਕਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? देखिए मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि किसने पाया। जब हम हर रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल में देखते हैं, तो आपको एक टाइटल दे दिया जाता है। जब भी कोई खबर आती है तो द बुकमैन ऑफ चंडीगढ़, कहीं पे भी जाते हैं दूसरे तीसरे दिन कोई खबर लग जाती है अखबार में, तो अखबार के माध्यम से जो ये टाइटल मुझे मिला हुआ है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਦਾਨ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? देखिए मेरे जो आदर्श हैं वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। मैं उनकी ज़िंदगी से बहुत प्रभावित हूँ और मैं उन तक तो नहीं पहुँच पाऊँगा क्योंकि वो एक बहुत बड़ी महान हस्ती हैं, लेकिन अगर हम उनकी जो दी हुई शिक्षा को अगर फॉलो कर पाए तो मैं ये सोचूंगा कि मेरा ये जो जीवन है ये साकार हुआ, मेरा इस धरती पे आना। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਉਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਮੈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। भारत दे नंबर 1 तांत्रिक गुरु शांजी बंगाली, गोल्ड मेडलिस्ट, 64 शक्तियां दे माहिर, बंगाल तो सिद्धि प्राप्त, हर जगह तो निराश ते मायूस भैन भरा एक बार जरूर फोन करो। हर समस्या दा हल घर बैठे फोन ते। माई प्रॉमिस 100% रिजल्ट। लव मैरिज, सौंकन दुश्मन तो छुटकारा, पति पत्नी च कलेश, कीता कराया विदेश यात्रा, नौकरी कारोबार च परेशानी, कोर्ट केस, रुस्से नूं मनाउणा होवे तां हुणे फोन कमाओ, 101% पक्का समाधान पाओ। मां वशीकरण ते मां मुटकरण दे सुपर स्पेशलिस्ट गुरु शांजी बंगाली, 9958635478।